ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। अबे तेरा दिमाग खराब है। क्या हुआ पापा? अबे मैं समझा जलजला आ गया यार। अच्छा क्या छोड़े, मुझे ना 300 रुपए चाहिए। क्यों 300 रुपए क्यों चाहिए? असल में ना मेरे दोस्त ने टिक्का पार्टी रखी है, तो उसको मुझे ना 300 रुपए दे रहे हैं। टिक्का पार्टी? अगर पूरे साल की एवरेज निकालो ना तो आपकी पार्टी ज्यादा हो रही है और अटेंडेंस कम है। हाँ तो माइंड फ्रेश करने के लिए पार्टी करना जरूरी होता है। माइंड फ्रेश। चुप करके बैठ। पापा मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए। अच्छा मेरा ओके बाय। क्या पापा, आपने ज़ैनब को 5,000 रुपए दे दिए, मुझे 300 रुपए नहीं दे सकते? वो क्लास में फर्स्ट आती है, वो मेहनत करती है, अपना होमवर्क टाइम से पहले खत्म कर देती है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। पापा एक दिन मैं आपको एक बड़ा आदमी जरूर बन के दिखाऊंगा। कुछ कहा है तूने? नहीं नहीं तो। पहले खुद नाइंसाफी करने, फिर अपने बेटियों को कहते वो अच्छे नहीं है, और अपने बेटियों को कहते क्या प्यारी बेटी है। हाँ यार मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ 300 रुपए भी ले आऊंगा। क्या तू जंबोस लेके आने? अच्छा वो भी ले आऊंगा फिर मैं, ठीक है। कहती थी ना मैं, पढ़ लो, आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। अच्छा बस करो यार, पापा के जैसे लेक्चर ना दो, पहले इतने टेंशन में हूं मैं। ओ फिर तो मैं दूंगी, क्योंकि लेने का मजा तभी है जब सामने वाला टेंशन में हो। अरे यार क्या करूं, इतने सारे पैसे अरेंज किधर से करूं? मुजम्मिल जलील होगा आज अपने दोस्तों के सामने। नहीं होने वाला, तो संभालूंगा। आज अच्छी ग्रेड तो ट्यूशन पढ़ा के अपने पैसे कर सकते थे, फेलियर से ट्यूशन का कौन? ट्यूशन के अलावा मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ तुम बहुत कुछ कर, तुम विंडो वाली सीट पर कब्जा कर सकते हो, तुम बच्चों का लंच खा सकते थे, कांस्टेबल में फेल हो ना करने में तो तुमने रिकॉर्ड। बस कर दे ना और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है नहीं बोलती, लेकिन ये बात तो तय है कि आज तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी होगी बेइज्जती। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। सॉरी, ये तुम क्या कर रही थी? बेइज्जती। क्या कर रही हो सोनिया? हम उनके लिए फिश बना रहे हैं, तुम खाओगे? तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी खा लूंगा मैं। वाकई तुम्हें मेरे हाथ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ना, तुम्हारे हाथ में वो जायका तो शेफ गुलजार के हाथ में भी नहीं है। ओह हाउ स्वीट। सोनिया वो ना मुझे एक काम था। हाँ कहो। वो मुझे मेरा सारा सालन जल गया। अरे नहीं, इसके साथ जलेबी अच्छी लगती है। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है।
हाँ, क्या कह रहे थे तुम? वो ना मुझे 5। मैं तेल डालना तो भूल ही गई इसमें। वो क्या है ना, हम उनके लिए पहली दफा कुछ दिल से बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूज हूँ। हाँ, कहो तुम क्या कह रहे थे? वो ना मुझे 500 रुपए चाहिए। बस इतनी सी बात? हाँ, क्या तुम्हारे पास है 500 रुपए? हाँ, क्यों नहीं। ये लो। कहां से आई ये 500 है? मना किया था ना, मैंने मना किया था कि इसको पैसे नहीं देने। क्यों दिए पैसे इसको? क्या क्या ये सच है? मुजम्मिल, जवाब दो हमें, बोलो, हमें जवाब चाहिए। बोलते क्यों नहीं है मुजम्मिल? ये सच है। नहीं शमीम, हमें माफ कर दे, हम तो आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा बस 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 बस, अब ये बंद करो अपनी एक्टिंग। खैर, आइंदा ना देना। मैंने जो चीज मना की होती उसका मतलब है कि नहीं होनी। मुजम्मिल, हमें तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। और तुम अब अगर तुम अपने कमरे से बाहर निकले ना, तो मैं तकिए के अंदर तुम्हारा मुंह देके ना तुम्हारा सांस बंद कर दूंगा। आई समझ? बाहर ना मुझे नजर आओ तुम। ज्यादा तो नहीं हो गया? ज़ैनब, मेरी काली शर्ट कहां है? पापा, मेरी इयररिंग्स कहाँ गए? अबे, किसी ने मेरी जुराबें देखी हैं? मेरी सारी टी शर्ट्स कहाँ गई? अबे, इस घर में मेरे अलावा शेव और कौन करता है? मेरी शेविंग किट गायब हो गई है। मेरी सैंडल्स पापा। अबे, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई है? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? चल मेरे भाई 100 रुपया, चल मेरे भाई 100 रुपया, चलो चलो, चल मेरे भाई 100 रुपया, चलो चलो, 100 रुपया, 200 रुपया, सबको 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, चल मेरे भाई। मेरी ब्लैक शर्ट गायब हो गई, मैंने वहां टांगी थी। अरे आप अपनी छोड़ें, मेरे सारे सूट सैंडल सब गायब हो गए। ओहो, मेरे 2 सूट गायब है। मेरा साइज तो घर में किसी को फिट भी नहीं आता। मेरे कपड़े कौन चोरी कर रहा है? मुझे लग रहा है ये सोनिया है ना, ओवर एफिशिएंसी दिखाने के लिए हमारे सारे कपड़े ड्राई क्लीनर को दे दिए हैं। हो सकता है, हर चीज पे वैसी उसकी नजर है। अरे हाँ यार जोहेब, यार टेंशन नहीं ले, तेरे लिए 2 जम्बो ले आऊंगा। और बोल। अच्छा चल ठीक है, तेरे लिए 2000 ले आऊंगा, ठीक है ना? हाँ सही। अब मुज़म्मिल बेटे, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पापा, पैसे बहुत है, इज्जत नहीं है। अरे ये सब छोड़े, मेरे कपड़ों का क्या होगा? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नए कपड़े ले दूंगा। अभी फिलहाल गुजारा कर लो। रिलैक्स गाइस, कपड़े चाहिए ना? ये लो 10,000 रुपए, जाओ खरीद लो जो खरीदना है।
ओए सच सच बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे एटीएम तो नहीं निकाला? आपके एटीएम 6 अभी डाल लो ना, लिखा आता है इनवैलिड। तो ये फिर पैसे आए कहाँ से? ये चोरी और पसीने, मेरा मतलब है मेहनत की कमाई है, मेहनत की। आप कहें तो मैं आपको 5,000 रुपए दे दूं महीने के खर्च। सर ओए पापा मेरे सारे शूज, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स सब गायब हो गया है। जानता हूं जानता हूं, मेरी ड्रेसिंग टेबल से मेरी चश्मे तक गायब हो चुके हैं। ये कोई नहीं कर रहा, ये सब कुछ मुजम्मिल ही कर रहा है। मुजम्मिल कह रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। पापा अगर हम सबूत के चक्कर में बैठ गए ना तो हम फुटपाथ पर आ जाएंगे। आई नो मगर अगर बिना सबूत के मैंने मुजम्मिल को डांट दिया और चोर वो ना हुआ तो मैं उससे नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। नो मैं बता रही हूँ ना, ये मुजम्मिल ही कर रहा है। हमारी कौन सी चीज कहाँ रखी है सब उसी को मालूम है। बेटे एक बात याद रखो, मेंढक चाहे जितना मर्जी पेट फुला ले, भैंसा नहीं बनता। पापा आप हंस क्यों रहे हैं? पता नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये पैसे कहाँ से आए? पूछ सकता हूँ? वाह, इतनी इज्जत। कहाँ से आए पैसे? मोटे बता। Don't underestimate the power of a मोटा man. शराफत से बता कि कहाँ से आए पैसे, वरना बताता हूँ तुझे अपनी पावर। बिजनेस कर रहा हूँ पापा, बिजनेस। आपने मुझे 300 रुपए के लिए रुलाया था ना? बेटा मैं तुझे 300 नहीं 3 लाख रुपया दूंगा, तू पहले अपना रिजल्ट तो। ए पापा, फिर से वही रिजल्ट की बात। आप क्यों नहीं समझते कि बच्चों में अपनी टैलेंट होती है? आपने तारे जमीन पर नहीं देखी? तारे जमीन पे बेटे वो फिल्म थी और मैं आमिर खान नहीं हूँ। जो आप लोगों की वजह से बनी थी। आज सीजन अच्छा नहीं आया, चलो कल आ जाएगा। बेटा वो कल तेरा 46 एपिसोड से नहीं आया। तो क्या हुआ? आज मेरे पास पैसे, गाड़ी है, बंगला है। आपके पास क्या है? मेरे पास जूता है, मारू। जी मुझे मुजम्मिल शमीम से मिलना है। जी कहिए, मैं ही मुजम्मिल हूँ। अबे तू? हाँ भाई क्या हुआ? तू है? अबे यार। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन बात क्या है? अबे यार प्यार के साथ साथ अब क्राइम की भी कोई उम्र नहीं रही। देखो बेटा आपको हमारे साथ जो है ना वो थाने चलना होगा। क्यों? असल में बेटा आपके ऊपर जो है ना काफी सारे इल्जाम आते हैं। कैसे इल्जामात? देखो बेटा चोरी का सामान बेचने का इल्जाम, रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल करने का इल्जाम, ये सब आपके ऊपर है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता अब क्या कह रहे हो। देखो बेटा ये मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ ना ये फर्ज की खातिर कर रहा हूँ। हेलो जवार खान साहब, ये सब आप अपने जेब की खातिर कर रहे हैं। चलो खैर, आप अपने दाम बता दें। अच्छा बेटा तू चल मेरे साथ थाने, तुझे अपना रेट कार्ड बताता हूँ। तू चल पापा, थाने। पापा, अबे चल रहा आ, बताता हूँ। पापा। अबे 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सर? बच्चा है ये, क्या हुआ? देखिए एक तो आपका बेटा चोरी का सामान बेचता है और ऊपर से मुझे रिश्वत का लालच देता है। अब ये घर का सामान ही है ना? नहीं पापा। सर ये घर का सामान है, पुराना कबाड़ है, ये बेच नहीं रहा था, ये तो खेल रहा था। लेकिन अब इसका फैसला जो है ना वो थाने चलकर होगा। थाने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अच्छा वैसे आप मुझे जो है ना शक्ल से शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर जरा नजर रखिएगा। जी जी तो ठीक है मुझे इजाजत। जी आइए आइए आइए, मैं आपको गेट तक छोड़ के आता हूँ। ये ओके ओके।
पापा जैनब ने कहा था वो खुद कमाओ खुद खाओ, बड़े हो गए हो, मैंने वही तो किया। कमाने का कहा था, चोरी करने का नहीं। ये चोरी कैसे हो सकती है? मैंने अपना सामान भी तो भेजा था। सामान जिसका भी हो, तुमने बगैर पूछे लिया। और आज तुम्हारी वजह से पापा कितने गुस्से में। गुस्सा दिखाए। और अगर आज तुम थाने चले जाते तो पापा की कितनी बदनामी होती। मगर मैं कोई अगर मगर नहीं, सीधे से पापा को सॉरी बोलो। आई एम सॉरी पापा, आइंदा नहीं करूँगा। ओवर एक्टिंग हो गई। अब ठीक है बेटा, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और जहां बात हमारे नुकसान की रही, खैर है, इट्स ओके, वी स्टिल लव यू। मुझे ना मजबूर समझ के ना तरस ना खाएं। मैं आपको सारे पैसे वापस करूंगा। मेरे पास एक और आइडिया है। एक और आइडिया?